जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि तुम्हें पता है, हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे थे। क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर 2 हमने पढ़ाया। ठीक, चैप्टर 2 के इसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे, जिनमें उसमें डेरिवेशन थे, सभी को हमने डिस्कशन किया। आज चैप्टर 2 के अंक के हम क्वेश्चंस बताएंगे। अंक के क्वेश्चन में कुमार मित्तल के ए टू जेड न्यूमेरिकल, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कुमार मित्तल के पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू पहले हम बताते हैं इनमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होंगे। इन फार्मूलों को डिस्कशन करते हुए आगे हम चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस पर हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, होता है ई ए कॉस थीटा। कितना होता है बेटा? ई ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, विद्युत फ्लक्स के बाद एक फार्मूला यूज होगा। एक घन पर कहीं आवेश इसके बीच में केंद्र पर रखेगा इस पर, और इसके केंद्र पर रखने के अकॉर्डिंग आगे कहेगा इसके एक फलक से या तो सभी फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये मान लिया एक घन है जिसकी भुजा कितनी ले लिया, ए या आर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस पर। ठीक है, अब इसके केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस की प्रमेय है। इसमें कोई भी घन में 6 फलक होते हैं। कितने बेटा? 6। जैसे देखना इधर, ये जो पहली फलक हो गई, ठीक है, इसके पीछे वाली दूसरी सेकंड ये होती है। ये इसकी कौन सी फलक है बेटा? दूसरी। ये 1 2, ठीक है, कोरा जिन्हें बोलते हैं फलक को। इस पर ये तीसरी हो गई, इस पर ये कितनी हो गई? चौथी। इसके विपरीत, और इसके एक ये बनी पांचवी, और एक ये बनती है, कौन सी हो गई? छठवीं। अर्थात इस पर कितने फलक होते हैं? 6। तो कुल विद्युत फ्लक्स अर्थात सभी से गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। अगर कहता एक फलक से, कितने फलक से बेटा? एक फलक से, एक फलक से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, एक फलक की बात किया तो इस पर 6 फलक होते हैं, तो क्यू अपान कितना हो जाएगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस पर हमें एप्सिलॉन नॉट का मान हमें डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, लिख सकते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? मान होता है। डायरेक्ट हम सवालों में एप्सिलॉन नॉट का मान यूज करेंगे। ठीक, ध्यान देने देगा। ये कोई घन है, घन के केंद्र पर अगर कोई आवेश को रखेगा तो कह देगा उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। और इस पर अगर कहे एक फलक से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, तो फाई ई बराबर क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, इन सवालों में थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अंकित का पहला क्वेश्चन आते हैं। 7 पिको कूलम आवेश, अर्थात क्यू बराबर दे दिया 17.7 पिको कूलम आवेश। 17.7 पिको कूलम। एक पिको बराबर होता है, ध्यान देना इधर, एक पिको बराबर होता है 10 की घाते -12। तो इस पर यूज कर लोगे पिको का मान 17.7 गुणे 10 की घाते -12 कूलम। ये आ गया। आगे आते हैं। आगे करता घन के केंद्र पर रखा हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के घन के केंद्र पर रखा हो। भुजा को ए माने थे, आर मान सकते हैं, तो यहाँ आर माने दे रहे हैं। आर बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो 10 गुणे 10 की घाते 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 10 घाते -2 मीटर। ठीक, तो 10 गुणे 10 घाते -2, या तो लिख सकता हूँ 10 की घाते -1 मीटर। तो दिक्कत। ठीक, आगे आते हैं। करा घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सतह का मतलब एक सतह से, तो सुनना इधर, प्रत्येक सतह से, प्रत्येक सतह से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 6 ना प्रत्येक सतह का मतलब एक सतह से। ठीक है, ध्यान देना इधर। तो इसमें देखो आवेश का मान पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें ऑलरेडी पता होता है, अभी पीछे बताया था 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का। इस पर वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, इसमें जो भी वैल्यू दी गई है इस पर हम पुटअप करेंगे। आगे आएंगे फाई ई बराबर हो जाएगा, क्यू का मान रखना है, क्यू का मान 17.7 दिया गया बटे 6 क्रॉस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। इस पर वैल्यू रखोगे तो 10 की घाते कितना हो जाएगा -12। ये एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल। दशमलव इस पर एक अंक बाद है तो हमने भी एक अंक और बढ़ा दिया तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। इसका इस पर डिवाइड करोगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखना 5 दूना 10, 8 दूना 16 1, 17, 8 दूना 16 1, 17। तो फाई ई बराबर आ जाएगा 2 तिया 6, 1/3। ये आ गया फाई। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, जल्दी सॉल्व करें। ठीक, इस पर आर का कहीं यूज नहीं होता। देखो आर इसमें फार्मूले में होते नहीं तो आर का कहीं यूज ही नहीं होता, तो आर को कोई हमें मतलब नहीं होगी। त्रिज्या कितनी भी दी गई कोई मतलब नहीं होगा उस पर। ठीक, क्योंकि क्यू और एप्सिलॉन नॉट पर ही फाई डिपेंड। एक वैद्युत फ्लक्स, हाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब वेक्टर ए बराबर दे रहा है 8j कैप। ठीक है, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फाई ई बराबर फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। सही है, फाई बराबर फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई का मान रखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट लगा दिया 8j कैप। सुना इधर, इस पर आई का मल्टीप्लाई होता है, जे का होता है, के का होता है। क्योंकि क्यों, क्योंकि आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना होता है 1। इसके अलावा अगर किसी का मल्टीप्लाई करें आई कैप डॉट जे आई, जे कैप के आई, कुछ भी है तो इसका क्या होता है 0। तो जे का जे से करा दे, के का के से करा दे, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। सुनना, जे का जे है तो जे से कराएगा तो 8 तिया 24 जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना है 1। तो फाई ई बराबर 24 गुना 1, तो फाई ई बराबर 24 मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया आंसर इसका 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन बताया था। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन में किसी घन के केंद्र पर, ध्यान देना बेटा इधर। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। कहां पर रखा है, घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम, अर्थात क्यू बराबर दे दिया 10 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घाते -6। ध्यान देना, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 घाते -6। तो 10 की घाते -6 कूलम, इस पर घात 1 लगे तो 1 घट जाएगा तो 10 की घाते -5 कूलम बचा क्यू का मान। ठीक है, आगे कह रहा था घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक फलक का मतलब कह दिया पहले फाई ई बराबर ज्ञात करना है। अब एक फलक से लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो
फाई ई बराबर होता है फॉर्मूला क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, एक फलक से है तो 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, क्यू का मान हमें पता है 10 की घाते माइनस कितना बेटा 5, 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12। इस पर दशमलव हटाते हैं, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए तो कितना आ गया 100। तो फाई ई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 6 गुणे 885 गुणे 10 की घाते माइनस 5 गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या का हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा। आगे आते हैं तो फाई ई बराबर हो जाएगा 100 बटा कितना 6 गुणे 885 गुणे 10 की घाते 12 में 5 गया 7 आएगा। अब इस पर हम डिवाइड घर में आराम से करते रहना, थोड़ा सा बेटा कर लेना उसको आराम से। ठीक है, तो इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा 1.88 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका आंसर आ जाए। ठीक, डिवाइड कर लेना आराम से थोड़ा सा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जिसके कारण हमारे सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे। इस कारण से इस पर डिवाइड थोड़ा सा कर लेना। ठीक, सोल्यूशन करोगे आगे धीरे धीरे सोल्यूशन का हमें पता चलने लगा कि सोल्यूशन करना कैसे है। ठीक है, जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन हम बताएं। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, तीसरे के बाद चौथे में। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 माइक्रो कूलम का एक आवेश, ध्यान देना, क्यू का मान दे दिया 2 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घाते माइनस 6, अब कूलम हो गया तो कूलम में हो गया 2 गुणे 10 घाते माइनस 6। ठीक, करा था 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर रखा है, भुजा से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो भुजा पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, आगे आते हैं, वैद्युत फ्लक्स, तो घन के केंद्र पर स्थित घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना, पृष्ठ से गुजरने वाला अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्यू का मान 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाया 2 तो जीरो ऊपर बढ़ा दिया, दशमलव क्या हो गया कैंसिल, तो 200 बटा लिख सकता हूँ 885 गुणा 10 की घाते माइनस 6 गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की घाते 12। तो आगे लिख सकता हूँ फाई ई बराबर, इस पर काट सकते हैं का 5 से, 5 को 20 40 आ गया, 5 से काटो, 5 एक कम 5 3 बचा, 5 सते 35, 3 बचा 5 सते 35, ये आ गया 40 बटा 177 गुणे 10 की घाते 12 में 6 गया कितना बचा 6 प्लस का बचेगा बेटा, ध्यान देना। इसका इस पर डिवाइड करोगे तो फाई ई बराबर तुम्हारा आंसर निकलेगा फाइनली, थोड़ा सा डिवाइड कर लेना 2.26 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट प्रति नहीं वोल्ट मीटर, क्या लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ये आ गया। अब आगे और कुछ कर रहा था एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये टोटल से हो गया, एक से लिख सकते हैं एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ये टोटल आया 2.26 गुणे 10 की घाते 5 में अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो फाई ई बराबर 6×18 लगभग 3.77 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट मीटर, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी लिख सकते हैं इसका मात्रा, यह था इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक बेटा, अगर एक फलक से कहता है तो क्यू अपॉन सॉरी प्रत्येक, हाँ, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें या टोटल वैद्युत फ्लक्स की तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर एक फलक से बात करता तो यहाँ पर 6 हो जाता, तो ये टोटल निकला, टोटल में 6 से डिवाइड कर दिया तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन पांचवें में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना इधर।
कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अर्थात फाई ई का मात्रक है ये, तो फाई ई बराबर माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले कह रहा है त्रिज्या दोगुनी कर दे, ध्यान देना इधर। यदि त्रिज्या, पहले फाई ई बराबर फार्मूला लिख ले रहा हूं। फाई ई बराबर फार्मूला होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है कि नहीं। तो अगर कह रहा है त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुनी करने पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा फाई ई बराबर क्यू अपान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। यह जो फार्मूला होता है यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि क्यू अपान वाली एप्सिलॉन नॉट है, अर्थात यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो जितना वैद्युत फ्लक्स पहले होगा वही लास्ट में होगा। त्रिज्या चाहे दोगुनी कर दे, तीन गुनी कर दे, चार गुनी, अर्थात यह त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। सही है, तो वैद्युत फ्लक्स इतना आ गया। अब कह रहा है आवेश का मान ज्ञात कीजिए चिन्ह सहित। तो हम जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई ई गुणे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई ई का मान पता है माइनस का 750, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12। इसका इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस पर आंसर आएगा माइनस का 6.64 गुणे 10 की घाते माइनस 9 कूलम। ये आ गया आंसर इसका, ठीक। मल्टीप्लाई करा लें, आसान से है, थोड़ा मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस में आते हैं, पांचवें के बाद छठवें में, ठीक। ध्यान देना, जल्दी नोट करो, आगे बताएं। अगला क्वेश्चन कहता है छठवें में, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर मतलब r बराबर दे दिया कितना मीटर, 2 मीटर की दूरी पर अनंत लंबी कोई आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। 4.5 गुणे 10 की घाते कितना दे रहा है, 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ई का मान दे दिया। आगे क्या करा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, लेमडा से। फार्मूला इसमें रिलेशन पढ़ाए थे, जब अनंत लंबाई की कोई रेखीय रॉड होती है तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन कराए थे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान कितना होता है r, ठीक है। ध्यान देना इधर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान r। रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। इस पर वैल्यू पुटअप करते हैं। E का मान 4.5 गुणे 10 की घाते 4, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है जिसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9। 2 इंटू लेमडा अपान आर का मान कितना दिया गया, 2 से 2 कैंसिल, 9 से काटो 9 पना 45, तो 0.5 क्रॉस 10 टू दी पावर 4। ये बटे में तो इसके आ जाएगा, बटे में 10 की घात 9 गुणे में था इसके, इंटू कितना बनेगा बेटा लेमडा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो लेमडा बराबर लिख सकता हूँ 0.5 गुणे 10 की घाते 4 गुणे ये माइनस का प्लस का है नीचे, तो ऊपर का हो जाएगा माइनस का। तो लेमडा बराबर फार्मूला हो जाएगा 0.5 क्रॉस 10 टू दी पावर 9 में 4 घटाओ कितना आ गया 5। वो भी का आएगा माइनस के की प्लस का, इस पर माइनस का आएगा। एक अंक और पीछे कर सकते हैं तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5, एक अंक पीछे किए तो 10 घात माइनस में चढ़ेगी तो गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 6। और लेमडा बराबर फार्मूला होता है, ध्यान देना इधर, Q अपान L। आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति कितना हो जाएगा मीटर। ये आ गया आंसर इसका। लेमडा बराबर 5 गुणे 10 की घाते
-6 न्यूटन प्रति मीटर, 10⁻⁻⁶ को माइक्रोन भी कहते हैं, कूलम प्रति मीटर, ये भी आंसर। ठीक, अगला नोट करो, जल्दी करो, अगला हम बताते हैं, जल्दी नोट करिए बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है, अगला, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। ठीक है, धातु की दो पतली प्लेटें हमने बनाया, धातु की एक प्लेट ये रखा और दूसरी प्लेट हमने ये माना। ठीक, कह रहा था धातु की दो पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। ठीक है, प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व अर्थात सिग्मा का मान दे रहा है। आवेश पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर दे रहा है 1.777 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रहा है। आगे कह रहा था विपरीत चिन्हों का है, जो आवेश है इन पर विपरीत चिन्ह का है। अगर इस पर कैसा है आवेश प्लस का, तो इस पर कैसा है माइनस का। ठीक है, विपरीत चिन्हों का है। आगे कहता है प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर कहीं बीच पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इवन इस पर भी E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश तो विपरीत है लेकिन सिग्मा क्या है, सेम है। तो इस पर क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र देखेंगे ना, तो प्लस प्लेट के कारण बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर, बाहर की ओर। माइनस के कारण डायरेक्शन उसी साइड होती है, तो E2 हो जाएगा। ठीक, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 प्लस कितना हो जाएगा E2। इस पर वैल्यू पुटअप करते हैं। E बराबर E1 का मान देखो दिया गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर दोनों दो बार लिखे हैं, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन कितना बचा एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा का मान हमें पता है 1.777 गुणे 10⁻⁻11 बटे इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻, कितना हो जाएगा माइनस का 12। एक अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल। देखो 3 अंक बाद 3 अंक बाद इसमें भी हो गए। E बराबर अगर इसको काटोगे तो लगभग 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लगभग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसमें 2 गुणे 10⁻⁻11 बटे, अब इधर 10 बचा, ध्यान देना 10 गुणे 10⁻⁻11 बचा था। आगे आएंगे इस पर, तो E बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻11 बटे, इस पर एक घट जाएगा, यहाँ पर 12 था सॉरी, 12 में एक घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 11, 11 से 11 कैंसिल, तो E बराबर आ जाएगा कितना बेटा 2 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये इन्हीं दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, E बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलम। जल्दी नोट कर अगले क्वेश्चन में। 7वें के बाद 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बेटा 8वां क्वेश्चन में कहता है, ध्यान देना इधर, कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अर्थात A बराबर दे दिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। अभिमुख मतलब एक दूसरे के पास रखी हैं। ठीक है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, फिर से ये प्लेटें हमने बनाया, दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर दी गई है, नहीं 5 सेंटीमीटर बोली, 0.5 नहीं 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा था तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, अर्थात इस पर कैसा आवेश है प्लस का, तो इस पर कैसा आवेश है माइनस का। ठीक, जब आवेश सेम है तो आवेश घनत्व भी क्या रहेंगे सेम, बराबर तथा विपरीत आवेश कर रहा था। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे रहा है 55 न्यूटन प्रति कूलम।
है। तो प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हम जानते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अभी अभी फार्मूला ज्ञात किया था, सिग्मा अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर हम जानते हैं Q अपान कितना होता है, A। अगर इस पर सिग्मा का वैल्यू रख दे तो E बराबर हो जाएगा Q अपान, इसकी जगह रख रहा हूं, तो A इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। Q का मान ज्ञात करना है तो E इंटू, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर हो जाएगा, E का मान रखते हैं, E का मान दिया गया 55 गुणे, A का मान 1 गुणे, इसका मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, इसका आंसर निकलेगा ±4.9 गुणे 10 की घाते -10 कूलम। ये आ गया आंसर इसका। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक पर आवेश पॉजिटिव तो एक पर कैसा निगेटिव, तो लिख दिया प्लस और माइनस, 4.9 गुणे 10 घाते -10। ठीक, जल्दी नोट करो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 8वीं के बाद अगला क्वेश्चन 9वां। नौवें क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा था 0.002 मिलीमीटर ग्राम द्रव्यमान वाली, ठीक है, द्रव्यमान मतलब m बराबर दे दिया 0.002 m, हाँ मिलीमीटर ग्राम, ml हिंदी में लिख ले रहा है, मिलीमीटर ग्राम, ठीक है। अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, एक मिलीलीटर बराबर होता है 10 की घाते -3, ठीक है, लीटर में हो जाएगा। और 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घाते -3 किलोग्राम के, ये लीटर में हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 0.002 गुणे ml को, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 10 घाते -3, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 घाते -3, ये किलोग्राम में आ गया। तो m बराबर हो जाएगा, इसको दशमलव को 2 अंक पीछे और ले जाए 3 अंक, तो ध्यान देना, जब 3 अंक ले जाएंगे तो 10 घाते -3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, m बराबर हो जाएगा 6 3 9, 10 की घाते -9 किलोग्राम। m का मान दे दिया, ठीक। कह रहा था 6 इलेक्ट्रॉनों की आवेश से युक्त, अर्थात q बराबर दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो q बराबर 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, ठीक है, ये कूलम में आ गया। q का मान दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन युक्त तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। मान लिया कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में किसी बूंद को अगर हमें लटकाना है, ठीक है, इसका मॉस m है, आवेश q, ठीक है, प्लस का मान लिया q है, तो इस पर आवेश q है, तो इस पर एक समान वैद्युत क्षेत्र पर लटकाएंगे तो नीचे की ओर Fg कार्य करता है, जिसे mg कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र E में रखना तो Fe मान लिया, QE ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब ये प्लस का होगा अगर आवेश, तो ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, कैसा बेटा, प्लस का, ठीक। तो ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है, डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। ये दोनों फोर्स जब आपस में बराबर होंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये बूंद सॉरी बीच में क्या होगी, लटकी रहेगी। तो इस पर लिख सकते हैं QE बराबर किसके हो जाएगा, mg के, यही तो होगा। आगे करा लटकी है, तो क्या कर रहा था इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, E बराबर हो जाएगा mg अपान कितना हो जाएगा Q, लगभग G बराबर सोल्यूशन हल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज कर सकता हूं मैं, ठीक। तो E का मान यहाँ से पुटअप करोगे, m का मान कितना है 2 गुणे 10 की घाते -9, G बराबर 10 बटा Q बराबर 6.1, 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब इस पर आगे आते हैं कैलकुलेशन में, E बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 16 तिया 48, 1/4.8, अगुणे 10 था, अगुणे 10 की घाते, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 9, 19 में 9 चला जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। हमने ये दशमलव हटाया, एक जीरो और बढ़ा दिया, 48 का 100 में भाग दिया तो लगभग 2.04 के फिर कुछ आएगा गुणे 10 की घाते, इस पर बनेगा -7, 2.04 गुणे 10 की घाते 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर, ठीक। ये था किसी बूंद को स्थिर अवस्था में रखने के लिए। जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगले क्वेश्चन में चलो, 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन में आते हैं।
बेटा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन ध्यान देना इधर। कह रहा था उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को, सुनना इधर, अल्फा कण होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान देना। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। कैसा होता है बेटा? धनावेश, ध्यान देना। तो अल्फा कण को हाँ संतुलित कर सके, अल्फा कण का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 6.68 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम, और अल्फा कण पर आवेश भी दे रहा है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। ठीक, तो इस पर संतुलित करने के लिए हमने अभी भी बताया कि अगर किसी आवेश को अगर संतुलित करना है, इस पर अल्फा पार्टिकल तो प्लस का होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर, ऊपर की ओर जिसे करते हैं। वैद्युत प्लस का आवेश होगा तो अल्फा पार्टिकल पर द्रव्यमान अगर हम m ले ले तो F बराबर QE हो जाएगा, नीचे Fg बराबर mg हो जाएगा, जहां g बराबर 0। कैलकुलेशन कम करने के लिए 10 न्यूटन सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करोगे। ठीक है, अब आगे हम वैल्यू पुटअप करते हैं। जानते हैं QE बराबर कितना हो जाता है? QE बराबर हो जाएगा mg के, m का मान पता, q का मान पता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। E बराबर हो जाएगा mg अपन कितना हो जाएगा? q, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो E बराबर m का मान 6.68 गुणे 10 की घाते -27 बटे q का मान हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घाते -19। ठीक, दशमलव हटाते हैं, इसमें 2 अंक बाद था, एक जीरो बढ़ा दिया नीचे हमने, जब जीरो बढ़ाए तो दशमलव से दशमलव हट गया, तो E बराबर हो जाएगा 60689। ठीक है, तो 668 अपन 320 गुणे 10 की घाते -2, 2 नहीं है 27 है यहाँ पर, कितना 27 गुणे 10 की घाते कितना बचेगा? प्लस का हो जाएगा 19, तो E बराबर हो जाएगा, इसका इस पर भाग दोगे तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 गुणे 10 की घाते 27 में 19 में 27 घटाओ, 17 में 9 गया 8, कितना बना बेटा? 8 माइनस का आएगा ना, 0.6 लगा था, 2 पॉइंट कुछ तो आएगा ही आएगा। क्यू का मान कहाँ गलत कर दिया? अच्छा जी का मान नहीं रखा क्या? इंटू जी 10 सही है, इस पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा आंसर में, E बराबर 2 गुणे 10 की घाते, एक घट जाएगा तो -7 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, E बराबर 2 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन प्रति कूलम। जल्दी नोट करो, अगला आते हैं क्वेश्चन में। क्या 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन में आएंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना इधर। कहता था 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का, न्यूटन प्रति कूलम अर्थात E बराबर दे दिया 4 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, अब फिर आगे 1 गुणे 10 घाते -4 अर्थात M बराबर दे रहा 10 की घाते -4 किलोग्राम। ठीक है, कि एक जल की बूंद को गिराने से रोक सके, बूंद का आवेश पृष्ठ घनत्व, रो या डी का मान ज्ञात करना, नहीं आवेश पृष्ठ घनत्व नहीं, बूंद का आवेश का मान ज्ञात करना, क्यू का मान ज्ञात करना है, जिसमें बूंद जल का घनत्व जो होता है डी बराबर, या इसी को रो से प्रदर्शित करते हैं 10 की घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये जल का घनत्व होता है, इसको ध्यान देना। हम जानते हैं m बराबर, फार्मूला भी अभी बताए थे, QE बराबर किसके होता है? mg के, संतुलन की स्थिति में, जहां m बराबर होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, d होता है। अभी त्रिज्या दी गई है कि नहीं? अच्छा m का मान दिया गया तो इतना काहे को यार यूज करें, तो सीधा किसका मान ज्ञात करना है इस पर? हाँ आवेश का मान ज्ञात करना, तो Q बराबर mg अपन कितना हो जाएगा E, तो Q बराबर m का मान तो दिया गया ना 10 की घाते -4, G का मान 10 बटे E का मान 4 गुणा 10 की घाते 5, तो इस पर Q बराबर हो जाएगा, 4 का भाग दे इसमें, 4 दूना 8, 4 पंचे 20,
गुणे 10 की घाते ये 5 4 9 कूलम, ये आ गया आंसर इसका। सही, 2.5 गुणे 10 घाते -9 कूलम। अगला क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, जी का मान हमने 10 लिया, 9.8 लेते तो 2.45 आ जाता आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 12वां क्वेश्चन था 500 न्यूटन प्रति कूलम, 500 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 घाते 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की, अर्थात R बराबर दे दिया 10 की घाते -4 सेंटीमीटर, तो R बराबर 10 घाते -4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 10 घाते -2 से मल्टीप्लाई, तो 10 घाते -6 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे क्या कहता है अगले में, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, अर्थात आवेश Q का मान ज्ञात करना है। यहां पर लिख सकते हैं जल का घनत्व D बराबर होता है 10 की घाते -3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यह होता है जल का घनत्व। अब इसमें त्रिज्या भी दी गई है, तो हम फार्मूला जानते हैं QE बराबर mg के होता है। अब इस पर ज्ञात क्या करना है, हाँ आवेश की गणना करनी है, Q बराबर mg अपन कितना हो जाएगा E, तो Q बराबर, अब जानते हैं m बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे कितना होता है घनत्व, तो m बराबर आयतन गोला, बूंद कैसी होती है गोलाकार, ध्यान देना इधर, ये बूंद को अगर लटकाएंगे तो mg, ये QE कार्य करेगा ऊपर की ओर। अब मान लिया इस पर आवेश प्लस है, कैसा भी है, ठीक है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, प्लस एक आवेश है तो ऊपर की ओर मान लिया कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बूंद होती कैसी है गोलाकार, गोले का क्षेत्र, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा डी, एम की वैल्यू रख दे 4/3, तो 4/3 नीचे आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ई, पाई आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा जी। ठीक, अब इस पर सभी वैल्यू पुटअप करो, 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना दे रहा है 10 की घाते -6 का स्क्वायर, जी का मान 10/3 गुणे ई का मान कहाँ, ई का मान 500 दे रहा है। ठीक, अब इसमें दशमलव हटाया, 2 जीरो और बढ़ा दिया नीचे में। ठीक, तो इसमें ये वाला जीरो से ये वाला जीरो क्या हो गया कैंसिल। अगर आगे बात करें इस पर क्वेश्चन में ध्यान देना इधर, तो Q बराबर हो जाएगा, इस पर मल्टीप्लाई कर दे, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 4 1 5 और 4 तिया 12, 12 56 बटे 5 तिया कितना हो जाएगा 15 गुणे 10 की घाते 6 दूना कितना हो जाएगा -12, और इधर 2 1 कितना बचा 3, तो गुणे 10 की घाते 3 बचा। Q बराबर हो जाएगा 15 का भाग 12 56 बटे कितना हो जाएगा 15 गुणे 10 की घाते 3 और जुड़ जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा -15। ठीक है, अगर इस पर हम डिवाइड करते हैं तो 15 का डिवाइड करेंगे तो लगभग 8.2, 15 टेक्स 20, 8.2 गुणे 10 की घाते -17। ठीक है, गुलाम, ये आ गया आवेश का मान, क्यू का मान। ठीक, जल्दी नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में 12 के बाद 13वां क्वेश्चन आते हैं। तेरहवां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना इधर, एक आवेशित तेल की बूंद 3 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, 3 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम दे रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका हुआ है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान m बराबर दे रहा है कितना 9.75 गुणे 10 की घाते -16 किलोग्राम। ठीक, आगे कह रहा था इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, आगे दे रहा बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन है, अर्थात n बराबर भी ज्ञात करना है। ठीक, आगे आते हैं, हम जानते हैं QE बराबर mg के होता है, g बराबर लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज कर लेंगे, तो इस पर क्या ज्ञात कर ले, Q का मान ज्ञात करना, तो mg अपन कितना हो जाएगा E,
m का मान कितना दिया गया 9.75 गुणे 10 की घाते -16, g बराबर कितना रख दिया 10, e का मान दिया गया 3 गुणे 10 की घाते 4। अब इस पर q का मान हो जाएगा 3 का डिवाइड करते हैं, 3 त्रिकाई 9 और 3 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3.975 ही तो दिया गया ना, 3 गुणे 10 घाते 4 सही तो है। आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन आवेश होगा। आवेश का मान आ जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 पचा 15, ठीक, गुणे 10 की घाते -16 गुणे 10 की घाते 4, एक घटा दो ना, 16 में एक घटा दिया कितना बच गया 15, और यहाँ पर 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, 3.25 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलम, ये क्यू का मान आ गया। अब रहा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर हो जाएगा Q अपन कितने हो जाएगा E, N बराबर Q का मान रखो 3.2 गुणे 10 की घाते -19, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये कैंसिल 16 दूना 32, ठीक। तो N बराबर आ गया 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, ये थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 से भाग दे दिया तो 2 आया इस पर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहाँ तक बता दिए 13 तक के, 14 नंबर में आते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता था तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात Q बराबर 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Q बराबर 12 गुणे 10 की घाते 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, ये दे रहा है। फिर आगे कह रहा था 2.55 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम, ई बराबर दे रहा है 2.55 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है तेल का घनत्व, अर्थात D बराबर दे दिया 1.26 गुणे 10 की घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक। तो बूंद की त्रिज्या R का मान ज्ञात करना है। R का मान ज्ञात करने के लिए जानते हैं QE बराबर होता है mg के, और जहां तुम्हें पता है m बराबर 4/3 पाई r क्यूब गुणे किसके हो जाएगा D के, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो इस पर R का मान ज्ञात करना, तो QE बराबर हो जाएगा m का मान रखते हैं 4/3 पाई r क्यूब गुणे D गुणे कितना हो जाएगा G। R का मान ज्ञात करना है तो QE ऊपर रहेगा, आइए मल्टीप्लाई का 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 पाई और इस पर हो जाएगा D गुणे कितना हो जाएगा G। सभी वैल्यूज पर पुटअप करते हैं तो R क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्रॉस Q का मान होता है, Q का मान कहाँ, हाँ 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक, गुणे ई का मान दिया गया 2.55 गुणे 10 की घाते 4 बटे, अब इसमें 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे डी का मान घनत्व तो दिया गया है 1.26 गुणे 10 की घाते 3, जी का मान मैंने 10 मान लिया, कितना मान लिया बेटा 10। आगे कैलकुलेशन में आते हैं, आर का मान थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आते हैं। आर क्यूब बराबर रखोगे 3 गुणे क्यू का मान दिया गया कहाँ 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ई का मान दिया गया 2.55 गुणे 10 की घाते 4 बटे, इस पर 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे डी का मान 1.26 गुणे 10 की घाते 3, जी का मान होता है 10। पूरे को डिवाइड करोगे तो आर का मान लगभग इस पर आएगा 9.8
8 2 गुणे 10 की घाते 4 mm माइनस 4 mm सॉल्व कर लेना। आगे इसका क्वेश्चन सोल्यूशन करना, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन में। 14 के बाद 15वें क्वेश्चन में पंद्रहवां क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना, कहता 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए। 0.1 मीटर त्रिज्या अर्थात r बराबर दे दिया 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए, अर्थात q बराबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, कि चालक के पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम, यह आ गया 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए, ठीक है। इस पर Q का मान ज्ञात करना है हमें। हम जानते हैं E बराबर किसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। इस पर Q का मान ज्ञात करना है तो हमें E का मान पता है, 900 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q/r का मान 0.1 का स्क्वायर, तो इस पर लिख सकता हूँ 9 से 9 कैंसिल, 100 बराबर 10 की घाते 9 गुणे Q/, इसको लिख सकता हूँ 0.01, दो के बाद समझ आ जाएगा, स्क्वायर करोगे, इस पर मल्टीप्लाई करा दो तो Q बराबर हो जाएगा 100 गुणे 0.01 बटे 10 की घाते 9, ये ऊपर चला जाएगा तो कहे को हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का है तो कहे को हो जाएगा माइनस का, तो इस पर लिख सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक ही बचेगा, दो के बाद दशमलव लगा दोगे, अरे ये तो लिखोगे ना, तो दो के बाद दशमलव 1 बटे ये ऊपर चला गया 10 की घाते -9, तो Q बराबर बचा 10 की घाते -9 कूलम, ये Q का मान आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज का 16वां। 16 नंबर क्या कहता है, कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक अचालक गोली, अर्थात R बराबर कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक अचालक गोला, ठीक है, को 1 माइक्रोकूलम का आवेश Q बराबर 1 माइक्रोकूलम, Q बराबर 10 की घाते -6 कूलम, 1 माइक्रोन का मान होता है, एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये गोले का है तो त्रिज्या हमने कैपिटल R लेटर्स कंसीडर किया था, ठीक है। करा था गोले के केंद्र से R बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला नंबर था बेटा, ध्यान देना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/ कितना होता है R², तो E बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, Q का मान 10 की घाते -6, R का मान 20 का, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 20 गुणे 10 की घाते -2 मीटर, तो 20 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर, E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 में 6 चला गया, कितना बचा 3 बटा 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 400 गुणे 10 की घाते -4। अब इस पर अगर डिवाइड करें हम, E बराबर हो जाएगा 9 बटा 4 गुणे 10 के घाते 3 बटा 10 के घाते 2 है, प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4 का भाग देते हैं 9 में, तो 4 दूना 8, 2 आया, कितना बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूना 8, 4 5 20 गुणे 10 की घाते 3 2 कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.25 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा पार्ट ये कहता था, इस पर, ये पहला पार्ट था, जल्दी नोट करिए। दूसरे पार्ट में आते हैं, इसके दूसरे पार्ट में कहता था कि गोले के पृष्ठ पर मतलब R बराबर कितना ले लेंगे 10, तो लिख सकते हैं गोले के पृष्ठ पर R बराबर कितना ले लिया 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 गुणे 10 की घाते -2 मीटर,
सही है, तो इस पर भी लगा दो 1/4πε0 E बराबर फार्मूला होता है Q/r²। पृष्ठ पर निकलवाए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 9 × 10⁻9 Q का मान कितना दिया गया, Q का मान, हाँ 10⁻⁻6/r का मान कितना दे रहा है बेटा 10, तो 10 × 10⁻2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। ठीक, तो E बराबर आगे हम नोट कर सकते हैं 9 × 10⁻, इस पर घटाओगे 3 बटा इसका 10, 100 आ जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 × 10⁻⁻4, इस पर लिखोगे तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻3 × 10⁻, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 2, 4 में 2 चला गया, माइनस का 2 बचा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पार्ट। ठीक,